राजनीति की चक्की में पीस रहे हैं झारखंड के लाल। स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम नायक, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सर्वप्रथम आंदोलन करने वाले महानायक सिदो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो, ये एक ही परिवार के 6 सदस्य जिनके द्वारा राजनीति की चक्की में पीस रहे हैं झारखंड के लाल। जोहार, नमस्कार। यूट्यूब चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि 30 जून को प्रत्येक वर्ष जिस प्रकार से हम लोग हूल दिवस मनाते हैं, और इस बार भी हूल दिवस मना, लेकिन हूल दिवस के नाम पर जिस प्रकार से झारखंड में राजनीति हो रही है और जिस तरह से हमारे झारखंड के महापुरुषों की आड़ में राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेक रही है, इससे पता चलता है कि उन्हें हमारे महापुरुषों का तनिक भी चिंता नहीं है। सिर्फ अपनी राजनीति और अपनी रोटी सेकना उनका धंधा बन चुका है। जैसा आप सभी जानते हैं कि 30 जून को साहिबगंज के भोगनाडीह में जो घटना घटी है, पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच जो झड़प हुई है, उसका कहीं ना कहीं मुख्य कारण जो है सो निजी स्वार्थ दिखता हुआ साबित हो रहा है। क्योंकि दोनों पक्ष जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, उससे यह साबित होता है कि इस मामले को लेकर के अब झारखंड में राजनीति आगे बढ़ेगी। एक तरफ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कह रही है वो सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी के नेता चंपाई सोरेन के ऊपर मुख्य रूप से आरोप लगा रही है कि वहां पे साजिश के तहत इस कार्यक्रम, जो राजकीय कार्यक्रम वहां पे होना था झारखंड सरकार के मंत्री के द्वारा, उनको डिस्टर्ब करने के लिए पूर्व से ही एक साजिश रची गई और जिसका ये परिणाम हुआ कि वहां पे भगदड़ मचा और पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों में झड़पें हुई। लेकिन वास्तविक क्या है? एक तरफ है कि ये तो राज्य सरकार के मंत्री और राज्य सरकार के जो लोग हैं उनका कहना है। पहले मैं एक क्लिप के माध्यम से राज्य सरकार क्या कहती है इस पर, उसको मैं दिखाता हूं। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में होने वाले विशेष कार्यक्रम से पहले हंगामा शुरू। जानकारी के अनुसार आज होने वाले कार्यक्रम को लेकर बने पंडाल को देर रात खोला गया था। इसी बात को लेकर नाराज होकर सिदो कान्हू मुर्मू हूल फाउंडेशन के समर्थकों ने हंगामा किया। एक सभी लोग उग्र हो गए और पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने फाउंडेशन के समर्थकों पर लाठीचार्ज किया। तो जानकारी हम लोगों को है, शासन प्रशासन भी वहाँ पर पूरी तरह से स्थिति पर नजर बनाए हुए है। माननीय मुख्यमंत्री जो आज उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं, चूंकि बाबा का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो पूरा समय उनके साथ में दे रहे हैं, उनके भी संज्ञान में ये सारी बातें हैं और शासन प्रशासन को जो भी दिशा निर्देश देने का काम है। जैसा कि आपने सुना कि किस प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता विनोद पांडे ने अपना विचार दिया है और इस घटना को सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी का साजिश बताया है। साथ ही साथ किस प्रकार से मंत्री महोदय ने अपना ओपिनियन दिया है और किस तरह से चंपाई सोरेन और नालिन हेम्ब्रम को सीधे तौर से आरोपित बताया है और साजिशकर्ता के रूप में, मुख्य साजिशकर्ता के रूप में चंपाई सोरेन को बनाया है और नालिन हेम्ब्रम को बनाया है। और उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वहां पे सुनील मंडल है, उसके द्वारा ये साजिश रची गई, ऐसा राज्य सरकार, यूं कहे तो राज्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता का कहना है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी और बाकी नेता क्या कहते हैं, इसको भी जरा मैं आपको एक क्लिप के माध्यम से बताता हूँ। इस प्रकार की घटनाएं घटी है, लाठी भी चला है, गोली भी शायद चला है, राजो गैस भी छोड़ा गया है, जो जानकारियां जो मिली। उसके बाद फिर उस परिवार से मंडल मुर्मू है जिसका मेरे पास नंबर था, तो मैंने उनको टेलीफोन किया और फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे झगड़ा हुई। तो हमने पूछा कि पहले तो वो कहाँ पर है, तो बताया कि हम यहीं पर हैं। हमने पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, परिवार और गांव के लोग चाहते थे कि पहले हम लोग पूजा करें और उसके बाद फिर प्रशासन जाए। मामला उसी को लेकर के हुआ। तो जैसा कि आपने देखा कि दोनों तरफ के जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक दूसरे पे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर इस घटना को और आगे
ले जाकर के एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे हैं। और संभवतः अब आने वाले दिनों में इसका जो साहिबगंज की घटना है, भोगनाडीह की घटना है, हमारे महान क्रांतिकारी सिधो कान्हू का जो जन्मस्थली है, उस घटना को लेकर के अब सड़कों पे उतरा जाएगा इन पार्टियों के द्वारा, और पार्टियों के द्वारा उतर करके मैं सही और मैं सही का नारा दिया जाएगा और सामने वाली पार्टी को गलत साबित किया जाएगा। ये अब झारखंड में चलेगा। मुख्य मुद्दे जो झारखंड में हैं उनसे दोनों तरफ से, राज्य सरकार हो या फिर विपक्ष की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, दोनों, मुख्य रूप से मैं कहूंगा कि राज्य सरकार की जो मुख्य जिम्मेवारी है झारखंड को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का, क्योंकि झारखंड में वो सारी संभावनाओं के बावजूद अगर झारखंड पिछड़ा हुआ है और सिर्फ राजनीति एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ही करके अगर करना है तो ये झारखंड कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में रही उसके बावजूद ये झारखंड आज भी पिछड़ा है और अभी वर्तमान में विपक्ष की भूमिका ना निभा करके लगातार राज्य सरकार को सिर्फ विभिन्न मुद्दों के साथ घेरने का प्रयास कर रहा है, यूं कहें तो सेंसिटिव स्थिति को बनाने का प्रयास कर रहा है और जो लोकल जनहित के मुद्दे हैं उससे अपने आप को किनारा करता हुआ साबित हो रहा है। अभी जिस प्रकार से साहेबगंज के भोगनाडीह में ये जो घटना घटी, निश्चित रूप से ये प्रशासनिक चूक है और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन जो है सो कटघरे में है, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि वो परंपरा वहां पे लगातार चलता आ रहा है कि वहां पे पहले जो हमारे महान क्रांतिकारी के वंशज हैं वो पहले पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद वहां के स्थानीय गांव वाले करते हैं, तत्पश्चात किसी और को वहां पे मौका मिलता है। लेकिन इस बार चूंकि ये परंपरा थोड़ी सी बदलने का प्रयास किया गया और राजकीय कार्यक्रम बना करके जो राज्य सरकार के मंत्री हैं उनके द्वारा इस कार्यक्रम को पूरी तरह से अपने तरफ करने का प्रयास किया गया। मुख्य मुद्दा यही है वहां पे विवाद का। अब देखते हैं आगे क्या स्थिति बनती है, किस प्रकार से, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब इसको जो है सो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रत्येक जिला मुख्यालय पे उतरेगी और निश्चित रूप से राज्य के कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी, रांची हो या अन्य जगहों पर, हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन सरकार का विरोध प्रदर्शन जोरों पे चल रहा है। अब दोनों तरफ पे राजनीति किया जाएगा और मुख्य मुद्दों से अलग, यहाँ तक कि जो हमारे झारखंड के शान है, आदरणीय महान स्वतंत्रता सेनानी सिधो कान्हू और उनके भाई चांद भैरव और उनकी बहन फूलो झानो का जो त्याग और बलिदान है, जो भारत के इतिहास में सबसे प्रथम अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांति किया गया था 1855 में, उसको भूल करके अब ये अपने राजनीति में झारखंड को ले जाएंगे और उनके द्वारा शहादत किया गया, उनके द्वारा बलिदान और ऐसा स्वर्णिम इतिहास को अब किसी और माध्यम से लिखने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी को पता होगा कि 1855 में जब ये क्रांति आरंभ हुई थी तो इस क्रांति से प्रभावित होकर के अंग्रेजों ने अपना कदम पीछे हटा था और जो कर और बाकी चीजें जो आदिवासियों के हक और अधिकार के खिलाफ जो उन्होंने कानून बनाया था उसको वापस लेते हुए पुनः जो है सो 1876 ईस्वी में संथाल परगना ट्रेडेंसी एक्ट लागू किया और इस प्रकार से आदिवासियों के हक और अधिकार को सुरक्षित रखा। तो ये 1855 की पहली लड़ाई 1857 मंगल पांडे के द्वारा जो भारत में आजादी की शुरुआत हुई, ये लड़ाई की, उससे पूर्व हमारे झारखंड में भारत को दिशा और दशा देने के लिए एक महान क्रांति किया गया, जिसका दिवस के उपलक्ष्य में 30 जून को हमेशा ये मनाया जाता है। और उसी दिन इस तरह से झारखंड में राजनीति होना, यूं कहें तो उन ऐसे महान क्रांतिकारियों के आयोजन को डिस्टर्ब करना कहीं ना कहीं प्रशासनिक फेल्यूर है, जिसे स्वीकार करना चाहिए। और राजनीति ना करते हुए इस मुद्दे से दोनों पार्टियां, राज्य सरकार और विपक्ष की जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसको इन सब मुद्दों से बचना चाहिए और झारखंड के हित के लिए जो मुख्य मुद्दे हैं यहाँ का, उसको लेकर के सदन में आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि अगर ये चलता रहेगा तो समय बीतता जाएगा और पुनः झारखंड का ये जो 5 साल का कार्यकाल है वो दोनों के लिए, सत्ताधारी दल के लिए और विपक्ष के लिए भी बर्बाद हो जाएगा। तो मैं सत्ताधारी दल और विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करूंगा
कि बाकी मुद्दे इस तरह से जो राजनीतिक मुद्दे को बना करके जनता से मुद्दे को भटका करके जो मुख्य मुद्दे हैं उससे अपने हाथ खींच रहे हैं, उनको बाज आना चाहिए और जनता के मुद्दे को विधानसभा में उठाकर लोगों के हित के लिए काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से मैं लगातार बना रहता हूं। मेरा कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगता है निश्चित रूप से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।